तो गीत माला इस संग्रह से हम एक भजन ले रहे हैं। ये है, बांधिलो माया जे दिन न होते। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन, बहुत ही शोक शातन इस श्रृंखला का ये भजन है गीतमाला में। तो इसको पढ़ते हैं। बांधिलो माया जे दिन न होते, अविद्या मोह दोरे। अनेक जन्म लभिनु आमी, फिरिनु माया घोरे। कह रहे हैं कि माया ने किस तरह से देखो मुझे बांध दिया है। तो एक मृत बच्चा, मृत बच्चा एक कैसे ये कह रहा है, शोक शातन इस श्रृंखला में ये बताया गया है किस तरह से। अब एक बच्चा जो है बता रहा है। अविद्या और मोह के धा- मोह की रस्सियों से मुझे बांध दिया गया था। अविद्या का मतलब ये है कि जो चीज जैसी है उसको उसका उल्टा समझना। जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी इत्यादि, इनको नित्य वस्तु समझना और परमानेंट समझ के इनके लिए ही टाइम इन्वेस्ट करना। और जो नित्य है उसके लिए कम टाइम वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना। तो अविद्या का मतलब ये है, विद्या मतलब वास्तविक ज्ञान, अविद्या का मतलब उसकी वास्तविकता न जानते हुए उसके अगेंस्ट कार्य करना। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है तो कोई जाए, श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि कोई जाए और जा करके पानी में से किसी ऐसे व्यक्ति को बचा ले ना, उसके शर्ट को बचा ले, उस व्यक्ति को न बचाए। ये उसी तरह से पूरा दिन भर अगर हम इसी भौतिक चीजों में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा, जब हम कोई भी उद्यम करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि कहीं ये किसी भौतिक चीज के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये किसी प्रतिष्ठा के लिए तो मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मन ये लॉजिक देगा कि नहीं नहीं, प्रतिष्ठा क्या है, तुम्हारे देखो तुम्हारी वैल्यू नहीं हुई ना। तो कोई बात नहीं, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा। नहीं, मान देना, मान नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम है तो उसको व्यक्त करना चाहिए। लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमेशा कार्य करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम 24 घंटे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे तो माया के लिए तो अपने आप ही कार्य करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बांधी लो माया जे दीना होते, अविद्या मोह डोरे। अनेक जन्म लभिनु आमी, फिरिनु माया घोरे। तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसका कैसे पता चलेगा हमको? व्हाट आर द सिम्टम्स, हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा? प्रचार बंद करने का मन करे, प्रचार में सहयोग देने का भी हम्म, बंद करने का मन करेगा। फिर अपनी जो सेवाएं हैं उसको रोकने का मन करेगा, अब मैं सेवा नहीं करूंगा। और फिर जो है, नाम जप इत्यादि ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे होंगे। माया का प्रभाव जब पड़ता है तो ये भी होता है। सुबह उठने में दिक्कत होने लगेगी, जल्दी नहीं उठ पाएंगे,
4 बजे के बाद भी उठ रहे हैं, या फिर और भक्तों का संग छोड़ने का मन करेगा, थोड़ा अकेला अकेला रहने का मन करेगा, भक्तों के संग में नहीं रहने की इच्छा होगी। तो ये सब जब होने लगे, माया का प्रभाव बहुत पड़ने लगे, तो हमको अ, अपने वरिष्ठ भक्तों को कॉल करना चाहिए। और कुछ ऐसे वरिष्ठ भक्त भी होने चाहिए जो कि आपकी परिस्थिति के बाहर हो, न उनका किसी से आसक्ति हो, न किसी से बैर हो। हो सकता है कि आपको लगे, पर फिर भी कई बार लोगों को लगता है कि उनकी उनसे आसक्ति है, उनसे आसक्ति। फिर भी जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो आपको जानते हैं, थोड़ा स्निग्ध हैं, और हमारी बातों को किसी को व्यक्त नहीं करेंगे, ऐसे भक्तों को व्यक्त करना चाहिए जब ऐसी माया की का अटैक आए। तो हमको ये पता चलेगा कि जो चीजें हमारे मन, हमारा लॉजिक से सही कह रहा है, उस वास्तव में गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो मन कहे कि ओ ये तो गलत है, ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है ना? तो अविद्या, मोह और इन्हीं से तो हमें बांधा गया है। उसको और बल देंगे तो हम इस संसार में और फंसते जाएं। बांधी लो माया जे दिन होते, अविद्या मोह डोरे। तो किन रस्सियों से बांधा गया है? तो कह रहे हैं 3 गुण की रस्सी है, वो अविद्या के माध्यम से कार्य करती है। तो कह रहे हैं अविद्या और मोह की डोर है। मोह की डोर क्या है? अपने पति, पत्नी, बच्चे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, अ, घर के सामान इत्यादि। तो हम उससे मोह हो गए, हमको कैसे पता चलेगा? हमको क्या पता, कि हम तो कहेंगे कि प्रभु जी हमने तो बस आवश्यकता के लिए चाहिए हमें फ्रिज, तो इसलिए हमने लिया है। तो वो हमारे सामान्य भजन के जो कमिटमेंट्स हैं और गुरु के जो आदेश हैं, उसको करने में बाधा पहुंचाने लगेगा। तो हमें पता चलेगा कि ये मोह है। गुरु के प्रति जो कमिटमेंट्स हैं, या फिर जो गुरु ने आदेश दिए हैं, या फिर अपना जो तीव्र भजन है, उसको करने में वो मोह जो है बीच में रुकावट आएगा। जैसे वृंदावन यात्रा जाना है, घर बहुत सुंदर है, घर में बहुत सारा सामान है, तो फिर मन कहेगा कि अरे घर की रखवाली कौन करेगा, हम वृंदावन नहीं जाए। इससे अच्छा तो घर में कुछ सामान ही नहीं रखते हैं, बल्कि वृंदावन तो जा सकते थे। अविद्या के मोह से कैसे बांधता है? कहता है कि मेहनत करो, हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करो। तुम्हारी पत्नी को 9 लाख का हार चाहिए, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड। कते की जैसे मेहनत करके तुम अपनी पत्नी को 9 लाख का हार ला के दो। उसके बाद फिर जब भक्तों की सेवा करने की बात आएगी, तो हल्का सा एक भक्त ने हल्का सा नाक सिकोड़ दिया, तो हम कहेंगे देखा, नाक सिकोड़ लिया ना मेरे सामने, सेवा बंद, अब हम सेवा नहीं करेंगे। तो समझने का प्रयास करना है। तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, माया किस तरह से जो है कार्य करती है। मैंने यह बताया आपको क्या क्या सिम्टम्स है माया के। एक तो प्रचार रोकना चाहती है, हमारे धर्म ध्यान पूर्वक जप करने को रोकना चाहती है, भक्तों का संग टूट जाए किस तरह से ये चाहती है, और चाहती है कि हमारा ध्यान पूर्वक जप या ध्यान पूर्वक जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो ना हो। और चौथा चीज ये है कि हमारी जो रेगुलर सर्विसेज हैं, वो हम रेगुलरली ना करें। इसके लिए भी वो माया जो है कार्य करती है। तो अगर ये 4 चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब माया का प्रभाव पड़। तो अब भी लेकिन मन इतना झुकता नहीं, तो क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे वरिष्ठ भक्त होने चाहिए, तो कुछ ऐसे वरिष्ठ भक्त जिनको एक्सप्रेस करना चाहिए। दे शुड बी अनबायस्ड। पर ये बहुत बड़ा चीज है कि यू शुड हैव some devotees who can guide you, who can express, whom you can express everything, and don't tell lies to them. उनको झूठ नहीं बोलना है। एक भक्त ऐसे ही है, एक भक्त, उन्होंने अपने काउंसलर से बोला कि वृंदावन मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वृंदावन नहीं जाना है, अभी रजिस्ट्रेशन की सेवा है, चलिए सेवा करिए। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे किसी भक्त से बोला कि
प्रभु जी मैं वृंदावन चला जाऊँ, मेरा ब्रजवास करने का बहुत मन है। तो उन भक्त ने बोला कि हाँ, हाँ, ब्रजवास करना तो चाहिए ही चाहिए, क्या दिक्कत है? उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जाकर के अपने काउंसलर को बोला कि वो प्रभु जी ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे ब्रजवास करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपका रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं कर सकता। इसीलिए देयर शुड बी अकाउंटेबल पर्सन, वन पर्सन शुड बी देयर हु नोज यू इन एंड आउट, और सारी चीजों के लिए ही शुड बी अकाउंटेबल। साधना हो, सेवा हो, सारी चीज में बैलेंस वगैरह सब मिला करके वो एक व्यक्ति के पास, क्योंकि आपका बहुत दिन से मान लो साधना नहीं हुआ है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कुछ है नहीं, एक व्यक्ति आए, बहुत सीनियर डिवोटी थे, आपके अंदर बहुत रेवरेंस है उनके प्रति, उन्होंने कह दिया चलो आ जाओ मेरे साथ चलो, हम जा रहे हैं भीलवाड़ा, तो आप चल दिए। लेकिन अरे 10 दिन से तो ये कोई साधना ही नहीं किया। तो एक व्यक्ति होगा वो कहेगा कि नाउ आज 2 दिन यू हैव टू जस्ट रीड एंड हियर, कहीं नहीं जाना है अभी, नथिंग। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, शुड बी अकाउंटेबल, है ना, उनको बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। देखो, हाँ, लेकिन ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अनअप्रोचेबल नहीं होना चाहिए। पता चले फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे, या फिर एकदम कंटाले हुए हैं। कंटाले हुए का मतलब, हाँ बोलो, जो मन कर लो, अरे क्या हमको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में, अरे जाओ ठीक है, मेरे को नींद आ रही, मेरे को रेस्ट करना है, मेरे को, मैं तो बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्निग्ध होना बहुत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेच्योर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ is an important thing than material things. Spiritual life is important, and these devotees are the most important paraphernalia of the Supreme Lord. तो ऐसे कंटाले हुए व्यक्तियों के जैसे नहीं, या फिर ऐसे एक व्यक्ति को कहते हैं कि अरे आइए आप तो पैसे दे रहे हैं, ओहो बहुत अच्छा अच्छा, अच्छा वो है, ये तो बेकार, कुछ दे नहीं सकते बेचारे, क्या हमको देंगे, तो इसलिए इनको छोड़ो। तो इसलिए स्निग्ध होना उनका बड़ा आवश्यक, क्योंकि स्निग्ध होना चाहिए। फिर सजातीय होने का मतलब थोड़ा आपके जैसा ही उनके एस्पिरेशंस होने चाहिए, और स्वतोवर होना चाहिए, थोड़ा वरिष्ठ होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति आपके फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बन सकता है। हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, 7:05 हो गया है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इस इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट हम कोई प्रश्न ले सकते हैं। हैंड रेज करेंगे तो हम, ये जो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन आप इसको जब ये इसकी रिकॉर्डिंग आती है तो दोबारा सुनेंगे, तो मैंने बताया है जो ये अनुभव भी थोड़ा बता रहे हैं, वैसे शास्त्रों में भी अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। तो जब ये हमको माया का प्रभाव पड़ता है तो किस तरह से हमको डील करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा मन हमको कहता है कि तुम सही हो, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुमको नहीं झुकना है। लेकिन उसको बोलना है कि नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मैं तो मोहित बद्ध जीव हूँ, मैं तो गलत निर्णय भी कर सकता हूँ। चलो एक बार इस मोह में जो नहीं है उनसे पूछता हूँ, तो 2-3 बार कंफर्म करना चाहिए। अगर फिर भी बोले तब फिर उसको व्यक्त करना चाहिए, वो नहीं है तो किसी और से व्यक्त करना चाहिए। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। राम बोले प्रभु जी। जी प्रभु जी। आप कुछ, अच्छा आप अभी लॉग इन किए, ओके। हाँ अभी लॉग इन किया प्रभु जी, ओह ये तो सॉरी। 16 राउंड्स के लिए किया अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। था। अच्छा। ठीक है ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न नहीं, आज हमने थोड़ा ये लेक्चर जल्दी फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी निकलना है, आई हैव अ कैब नाउ, तो नीचे अभी हैं और मुझे अभी निकलना है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। जो जो भक्त थोड़ा लेट लॉग इन किया, आशीष प्रभु, आप जो है इसमें वो कर लीजिएगा, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ग्रुप में आप है ही हैं, उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर मीटिंग को क्लोज कर रहा हरे हूँ। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा।